आपको लगता है कि ओ माय गॉड। तो मैंने भी ये चीज़ें करी हैं और इसका बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल पर्सनल सेक्शन ही समझ लो इन चीज़ों को। अपने आप को एक अलग नया पर्सन बना लिया जैसा मैं चाहती थी। अपने लिए अब कुछ करने का टाइम है। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मान लो कल मॉर्निंग को आप उठते हो और आपको 100% इस चीज़ पे बिलीव है दैट यू आर इनफ, you are valuable, you are deserving, you are lovable, you are worthy। तो कैसा फील होगा आपको? आपकी लाइफ कैसी होगी उस टाइम पे? जस्ट इमेजिन। एंड ये चीज़ सोचो कि क्या उस टाइम आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी करोगे अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करवा के? कोई कुछ भी आपको बोलेगा तो क्या आप हर चीज़ को पर्सनली लोगे? कोई आपको अगर किसी तरीके से किसी चीज़ के लिए मना कर देगा तो क्या आप खुद को रिजेक्टेड फील करोगे? या फिर आप लोगों से वैलिडेशन ढूंढते फिरोगे या एक कांस्टेंट अप्रूवल सीख करते रहोगे? क्या आपका वो वर्जन ये सारी चीज़ें करेगा? अगर आंसर नो है तो अब आप समझ गए होंगे कि सेल्फ कंसेप्ट पे जब हम काम करते हैं तो जो पर्सन आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो वो कैसे बिहेव करेगा, फिर वो क्या चीज़ें नहीं करेगा जो आपका करंट वीक सेल्फ कंसेप्ट और आपकी आइडेंटिटी रिएक्ट करते हैं। आप ऐसे डिफरेंशिएट कर पाओगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट सीरीज के इस पार्ट में हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो है सेल्फ वर्थ। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से जाके देख लो ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए, आपको सारे के सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएं ताकि आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सके जहां आप चीज़ों को आगे अच्छे से समझ पाओ। तो सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आगे बात करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारा हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। अगर आप खुद से चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, आपको डिफिकल्टी आ रही है, चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, तो आप बैच ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप गिवन नंबर पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो और अपनी सीट बुक कर सकते हो। आपको यहाँ इस बैच में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में ही नहीं, ये ओवरऑल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखता है क्योंकि इसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप अच्छे से देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो आपको अगर किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप ज़रूर से ज्वाइन करिए। ऑफर प्राइस पे है, बहुत अफोर्डेबल चार्जेस हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो अभी हम बात करते हैं सेल्फ वर्थ पे। मैंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया था क्योंकि हर किसी की लाइफ में जब वो बहुत ज़्यादा एक डाउनफॉल चल रहा होता है ना, तब जाके वो उनको ऐसी चीज़ें पता चलती हैं, ऐसी मैजिकल चीज़ें पता चलती हैं। तो सेम ऐसे ही मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी जब मुझे पता चला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ये सारी चीज़ों के बारे में। मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे अननोइंगली काम कर रही थी। ये चीज़ें मुझे तब पता नहीं थी कि ये मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे लॉ ऑफ अजम्पशन हो, ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे का ही पार्ट हैं। तो मैंने कैसे ये चीज़ें करी वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी, लेकिन अभी हम जो बात करें वो है सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ का मतलब है कि आप खुद को कितना वैल्यू करते हो, आपकी नज़र में आपकी क्या वैल्यू है, ये चीज़ आपकी सेल्फ वर्थ डिसाइड करती है और कोई नहीं करता। हम हमेशा बाहर लोगों से वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं। हम अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरे हमें कैसे ट्रीट करते हैं, हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसे हमें कितनी वैल्यू करते हैं, हम उस चीज में अपनी सेल्फ वर्थ ढूंढते रहते हैं। और कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं सेल्फ वर्थ को कॉन्फिडेंस के साथ। एक पर्सन अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो जरूरी नहीं कि उसका सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा हाई होगा। ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने में, चेंज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाने में ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और जब आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है ना, जब आपको पता चल जाती है अपनी वर्थ, आपको पता चल जाती है, तब आप किसी की वैलिडेशन के मोहताज नहीं रहते। तब आप अपने वो नेगेटिव पैटर्न्स जो भी हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऐसे ब्रेक होने लगते हैं कि आपको लगता है कि ओ माय गॉड। तो मैंने भी ये चीज़ें करी हैं। कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस से रिलेटेड है एंड आपकी सेल्फ वर्थ एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। इतना आपको फर्क जो है वो समझना होगा। अब बारी आती है आपको आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा लो है। इसके कुछ साइंस हैं, अगर इनमें से कोई भी साइन है आपके अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा लो है। अगर आप पीपल प्लीजर हो, आप दूसरों को प्लीज करने में लगे रहते हो, आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते, आपको नहीं पता है कि कहाँ किसी को लिमिट क्रॉस नहीं करने देना है, आपका बाउंड्री सेट ना कर पाना आपके लोअर सेल्फ वर्थ की निशानी है। आप अपनी नीड्स को इग्नोर कर देते हो और हमेशा दूसरों की नीड्स फुलफिल करने में लगे रहते हो। अगर आप ऐसा करते हो
तो भी आपकी सेल्फ वर्थ लो है। आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो हर चीज़ में, आप दूसरों से वैलिडेशन सीख करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सज-धज के तैयार हुए, आपने मिरर में देखा कि आप कैसे दिख रहे हो, लेकिन आप दूसरों से पूछ रहे हो, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप दूसरों से पूछ मैं अच्छी दिख रही हूँ ना? मेरे पे ये ड्रेस अच्छी लग रही है ना? मैंने मेकअप अच्छा किया है ना? मैं ठीक तो दिख रही हूँ ना? आपको लग रहा है कि हाँ, आप ठीक दिख रहे हो, लेकिन आपको वैलिडेशन चाहिए कि कोई अगर बोल देगा तो हाँ, मुझे यकीन हो जाएगा कि हाँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ। अगर कोई बोल देगा अरे नहीं, नहीं ये अच्छा नहीं है, आप डाउट में ही रह जाओगे। आपको यही डाउट रहेगा कि नहीं ये ड्रेस आप पे अच्छी नहीं लग रही है, भले ही वो बहुत अच्छी लग रही हो। तो इस तरीके से कोई आपको रिजेक्ट कर देता तो आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, आपकी पूरी की पूरी लाइफ आपको लगता है खत्म हो गई। इस चीज़ के चक्कर में आपकी लाइफ के हर एरिया पे इम्पैक्ट आता है, आपकी हेल्थ खराब होती है, आपका करियर खराब होता है, कुछ भी कहीं भी रिजेक्शन मिल रहा है तो बाकी एरियाज पे भी इम्पैक्ट आता है, तो भी आपकी सेल्फ वर्थ लो है। अगर आप ओवर गिवर हो, आप ओवर गिव करते हो, आपके मन में ये डर होता है कि कहीं लोग आपको छोड़ ना दें, आप नहीं करोगे तो कहीं आप अकेले ना रह जाओ, या किसी भी चीज़ में आप ओवर गिविंग करते हो, इक्वल गिव एंड टेक वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है अगर आपकी लाइफ में, तो भी आपकी सेल्फ वर्थ लो है। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट इनफ, आप खुद को इनफ नहीं मानते, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि अगर इसमें से कुछ भी आप करते हो तो कहीं न कहीं आपकी सेल्फ वर्थ लो है। ये सारी की सारी चीज़ें ना, ये आपका बिहेवियर जो है, ये आपकी बचपन की जो भी आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है, उस पे बेस्ड होता है, वहाँ से ये चीज़ें आती हैं, इस पे हमने पहले भी बात करी थी। तो वो सारी चीज़ें मिल के आपका एक सेल्फ वर्थ जो है वो वहाँ से आता है। ऐसा बिहेवियर आपका, ये सब आप इसलिए करते हो क्योंकि वहाँ आपकी प्रोग्रामिंग हो रखी है। क्योंकि जैसे अगर आपको किसी ने अप्रिशिएट किया, आपने कुछ भी किया बचपन में, आपको एप्रिसिएशन मिला तो आपको ऐसा लगता है कि मैं वैल्यूएबल हूँ। आपको वैल्यूएबल तभी फील होता है जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो। जब आपको लगता है कि आप इनफ नहीं हो, ऐसा आपको तब फील होता है जब कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर दे। तो आप किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म जो है उसको बहुत ज़्यादा वो चीज़ आप पे इम्पैक्ट डालती है। अगर किसी को प्यार कंडीशंस के साथ मिला है, पेरेंट्स ने बोल दिया ऐसा करोगे, बात मानोगे तो ही प्यार करेंगे वो, तो इससे क्या होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि प्यार हमेशा अर्न करना पड़ेगा। आपको दूसरे इंसान के लिए उसको प्लीज़ करना पड़ेगा या उसकी बात माननी पड़ेगी, चाहे वो आपको अच्छी लगे ना लगे, तभी आपको प्यार मिलेगा, प्यार आपको अर्न करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी बचपन में आपके साथ हुई हैं ना, ये सारी की सारी आपके साथ चलती रहती हैं, आप इनको कैरी करके चलते रहते हो, और जब आप बड़े भी हो जाते हो, आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, वहाँ पर भी यही सेम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो, ट्रिगर होते हो, या चीज़ों को बिलीव करते हो, और उसी अकॉर्डिंग आपकी लाइफ की सिचुएशंस जो हैं वो होती हैं। ऐसे लोग अगर लाइफ में कभी सक्सेसफुल भी होते हैं ना, कहीं वो सक्सेस हासिल कर लें, तो भी वो अनवर्दी ही फ़ील करते हैं, तो भी वो और चीज़ें ढूँढेंगे कि और ज़्यादा वो अपनी वर्थ को प्रूव कर सकें, ठीक है? तो वो कभी सैटिस्फैक्शन नहीं फ़ील कर पाते हैं जब तक वो इन सारी चीज़ों पे काम नहीं कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, मनी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन अंदर से ये बिलीव करते हो कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। प्यार चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं वो बिलीव होता है कि आप डिज़र्व करते हो ये प्यार। तो जब तक ये चीज़ों पे आप कॉन्शियसली इन चीज़ों पे काम नहीं करते, तब तक जो आप चाहते हो ना वो आप रिसीव नहीं कर पाते हो। आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं आते। तो रिसीविंग एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। इस पे भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपको रिसीविंग एनर्जी में आना है। तो आपको वो वीडियो भी ज़रूर देखना चाहिए, हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना कि कैसे आप रिसीविंग एनर्जी में ना आने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे आपको रिसीविंग एनर्जी में आना चाहिए, ठीक है? रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से आपको इसको समझना है, तो मान लो कि आपकी सेल्फ वर्थ लो है, तो आप क्या करोगे? आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे, आप प्लीज़िंग करोगे, ओवर गिविंग करोगे, और ये चीज़ ना मतलब आप बस देते ही जाओगे, आप एनर्जी देते जाओगे, दूसरों के लिए करते जाओगे, और एक टाइम पे आके आप बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। फिर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं बचेगी कुछ भी करने की, चीज़ों को सही करने की भी एनर्जी नहीं बचेगी। तभी मैंने वो 21 डेज़ वाले वीडियो में एक पेड़ की एग्ज़ाम्पल दी थी कि कैसे फिर जो पेड़ का रखवाला है वो एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, तो वो फिर डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बचती है, ठीक है? बट यहीं अगर आप ये फ़ील करो कि आप वर्दी हो, आपकी सेल्फ वर्थ हाई है, तो आप क्या करोगे? आप हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करोगे। आपका हेल्दी बाउंड्रीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आपको एग्ज़ॉस्ट होने से बचाएगी। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप उतना ही करोगे जितना सामने वाले लोग कर रहे हैं। यहाँ एफर्ट्स दोनों तरफ से इक्वल होंगे। यहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप ये चीज़ फ़ील करके चलोगे कि यू आर रिस्पेक्टेबल। आपको रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो, तो वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी अगर आपकी सेल्फ वर्थ
हाई है। तो इसके लिए आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे मेजर करते हो, ठीक है? इसको कैसे मापते हो? जैसे कि लुक्स वाइज, कि आप दिखते कैसे हो, कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो, आपकी स्किन कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, आप बहुत ब्रांडेड आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपका स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, आपके बाल एकदम, मतलब लुक्स वाइज जैसे भी आप, अगर आपको लगता है, अगर आपको अपनी लुक्स पसंद नहीं है तो कहीं न कहीं आप अनवर्दी फ़ील करते हो, या रिलेशनशिप स्टेटस वाइज़ करते हो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मान लो मैरिड नहीं है, कोई मैरिज नहीं करवा रहा अपनी मर्ज़ी से, तो लोग पूछते हैं, बातें करते हैं, तो क्या वो इंसान अपनी सेल्फ वर्थ ऐसे वैल्यू करेगा कि अरे शादी नहीं हो रही, अरे शादी नहीं हो रही, मतलब वो डाउट करेगा क्या अपनी सेल्फ वर्थ पे? उसकी सेल्फ वर्थ गिर जाएगी क्या? शादी करने से ही उसकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी? क्या उसी से ही ये चीज़ उस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, या अगर मैरिज बहुत हैप्पी चल रही है उस पे डिपेंडेंट है, राइट? या आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ही आपकी वर्थ उस चीज़ पे डिपेंड करती है क्या? तो हर तरीके से रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका, मनी, करियर, किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, आप किस चीज़ से आप मेजर करते हो, कौन से एरिया में आपको लगता है कि आप इतने काबिल नहीं हो और ये चीज़ आपकी सेल्फ वर्थ डिसाइड कर रही है। तो ऐसे आप अवेयर हो सकते हो, उस चीज़ को ढूंढ सकते हो। तो क्या आपको लगता है कि लुक्स वाइज लुक्स अच्छी हैं तो ही आपकी वैल्यू होगी, रिलेशनशिप स्टेटस के बेसिस पे आपकी वैल्यू होगी, मनी बेस पे, मनी स्टेटस, इन सब चीज़ों पे बेस्ड है आपकी वैल्यू, तो कैसे आप इस अपनी सेल्फ वर्थ को मापते हो? आपसे खुद से पूछ सकते हो ये क्वेश्चन। अब एक सिंपल सी एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, जो कि पेड सेशन में भी मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आप पेन पेपर लो और लिखो कि आप क्यों वैल्यूएबल हो, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि आप क्यों वैल्यूएबल हो। इसके लिए आप जितनी चीज़ें लिख सकते हो लिखो, 10 लिख लो, 20 लिख लो, 30 लिख लो, 50 लिख लो, 100 लिख लो, जितनी लिख सकते हो लिखो। ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि आप क्यों वैल्यूएबल हो, ठीक है? एक तरीके से इसमें आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ भी आ जाएँगी। इसके साथ-साथ आप मिरर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जहाँ आप मिरर के सामने खड़े होके आप ये सारे अफ़र्मेशंस बोल सकते हो दैट आई एम वर्दी, आई एम वैल्यूएबल, आई एम ऑलरेडी इनफ, आई एम डिज़र्विंग, आई एम ब्यूटीफुल। जो भी चीज़ें आप बोलना चाहते हो वो सब बोलो। जो चीज़ें आप चाहते हो कि आपके अंदर आएँ वो भी बोलो। आपको ऑकवर्ड लगे, डोंट वरी, स्टार्टिंग में लगता है सबको, लेकिन आपको इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है? ये आपको प्रैक्टिस एक और करनी है। एक प्रैक्टिस आप ये करो, मैं वर्दी हूँ क्योंकि, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। मैं वर्दी हूँ क्योंकि, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई एग्जिस्ट। ऐसे ही आप आगे और चीज़ें, आई एम वर्दी बिकॉज डैश, आई एम वर्दी बिकॉज डैश, ऐसे आप जितनी चीज़ें लिख सकते हो ना लिखो। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करेगी ये चीज़, और इसका बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसको करके ज़रूर देखना है। जो भी चीज़ें आपको बोल रही है ना, ये प्रैक्टिकली करने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए ये सीरीज़ बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल। पर्सनल सेशन ही समझ लो इन चीज़ों को, और इन प्रैक्टिसेस को ज़रूर करो, बहुत हेल्प करने वाली हैं ये सारी प्रैक्टिसेस। बाउंड्री सेट करना भी एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। अपनी बाउंड्री सेट करना सीखो। जैसे कि आपको किसी ने बोला कि आपको ये काम करना है और आप उस वक़्त बहुत थके हुए हो, लेकिन आप मना नहीं कर सकते, आपको नो बोलना नहीं आता, तो नो बोलना सीखो। बोलो नहीं, इस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, अभी मुझे रेस्ट करना है, तो ये चीज़ मैं अभी नहीं कर सकती हूँ। ऐसे बाउंड्री सेट करना सीखो। इन चीज़ों के लिए गिल्ट फील मत करो, इन चीज़ों को नॉर्मल बनाओ, रेस्ट लेने को, नो बोलने को, अपने लिए टाइम निकालने को। जैसे कुछ लोगों की शिकायत होती है कि अगर उनको मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस बोलो या कुछ भी बोलो तो वो बोलते हैं कि मुझे तो घर के कामों से टाइम ही नहीं मिलता है। तो आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। ये भी आपको गिल्ट फ्री आपको निकालना होगा। आपको इन सारी चीज़ों के जो आपके लिए ज़रूरी है, इसके लिए गिल्टी फील नहीं करना है, ठीक है? ये भी आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाएँगी ये चीज़ें। और आगे मैंने कैसे अफ़र्मेशंस, कुछ मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में, मैंने कैसे यूज़ करी, मैंने कैसे अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म किया। आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें। आप बहुत कुछ सीखोगे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज किया, एंड मैंने कौन-कौन सी चीज़ें करी थी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और ज़्यादा डिटेल में मैं अपनी स्टोरी जो है वो, जो भी लोग बैच जॉइन करने वाले हैं उनके साथ शेयर करूँगी कि कैसे-कैसे मेरी लाइफ़ में क्या सिचुएशंस थी और मैंने कैसे टोटली अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म किया। अपने आप को एक अलग नया पर्सन बना लिया, जैसा मैं चाहती थी। और मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी, आप बहुत कुछ सीखोगे बैच में। तो अगर आपको जॉइन करना है तो ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है आपके लिए। एंड अभी ऑफर चल रहा है, पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, 15% ऑफ पे है, तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। दिस इज अ लिटिल रिमाइंडर फॉर यू। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपका अपने साथ रिलेशनशिप हील होना स्टार्ट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान आपके लिए आप खुद हो, बाकी सब बाद में आते हैं।
तो अपने आप को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, खुद पे इन्वेस्ट करने से कभी पीछे मत हटना, ठीक है? हमेशा दूसरों का ख्याल रखते आए हो, अपने लिए अब कुछ करने का टाइम है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिसेस ज़रूर से करना एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। कोई भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो, कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है वो भी आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके आस-पास फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उनकी हेल्प ज़रूर करिए, उनके साथ वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी उस पर्सन की तरफ से जब उसकी लाइफ में भी ये चेंज आएगा। एंड हमें पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है, हमें हैप्पीनेस को स्प्रेड करना है। आप भी इस चीज़ का पार्ट बनिए। कुछ भी हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करो, ताकि कोई पढ़ के किसी टूटी हुई, किसी की उम्मीदें टूट चुकी हैं, जो हारा हुआ है, वो आपका मैसेज पढ़ के ही उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए, उसको एक उम्मीद मिल जाए, उम्मीद की किरण मिल जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी स्कूल फैमिली का पार्ट बनिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आप से बहुत सारा प्यार करिए और अपने आप को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।